ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। तो 13वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कुछ गूढ़ वेदांत के शब्दों का अर्थ पूछा। ये सारे जो शब्द हैं वो शास्त्रों में पाए जाते हैं, और ये 6 शब्द है: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। और इनमें से कृष्ण भगवान ने अभी 2 शब्द लिए हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, जो कि श्लोक नंबर 2 से शुरू होता है और श्लोक नंबर 7 तक जाएगा। तो पहले भगवान कृष्ण इन 2 शब्दों की परिभाषा बताते हैं, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम यानी कि ये शरीर, और ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं, ये प्रतिनिधित्व करता है सृष्टि में जितनी भी वस्तु है उसका। कृष्ण भगवान परिभाषा देते हैं क्षेत्रम का शरीर के रूप में, और शरीर प्रतिनिधित्व करता है इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद कृष्ण भगवान क्षेत्रज्ञ का परिभाषा देते हैं। इसका अर्थ है जो अनुभव करता है। संक्षेप में, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, और जो भी मैं यहाँ पर अनुभव कर रहा हूं वो क्षेत्रम है। तो यहाँ पर क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा देने के बाद अब कृष्ण भगवान यहाँ पर आगे एक आसान सा इसका और थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं इन 2 शब्दों का, जिसका परिचय उन्होंने चौथे श्लोक में दिया। दूसरे और तीसरे में उन्होंने डेफिनेशन दिया क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्रम का, और अब वो थोड़ा सा और विस्तार करना चाहते हैं इन 2 शब्दों का, जिसका परिचय उन्होंने चौथे श्लोक में दिया, जो कि हम पिछले क्लास में शुरू कर चुके थे। तत् क्षेत्रम यज यादृक् यद विकारी यतश्च यत्। अर्जुन, तुम ये जानो कि ये वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड क्या है। तुम इसकी प्रकृति भी जान, ये जो पूरी यूनिवर्स है जिसमें ये सारे वस्तुएं हैं, इसकी क्या प्रकृति है। और तुम ये भी जानो कि ये वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड जो है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका उत्पाद क्या है। और तुम ये भी जानो कि इसका कारण क्या है। तो कार्य और कारण, तो फिर क्षेत्रम क्या है, क्षेत्रम का प्रकृति क्या है, क्षेत्रम का भाग क्या है जिसको हम यहाँ पर कार्य बोलेंगे, और यहाँ पर क्षेत्रम का कारण क्या है। तो इससे हमको एक निष्कर्ष पता चलता है कि जो कारण है वो भी क्षेत्रम में आ जाएगा, और जो कार्य है वो भी क्षेत्रम में आ जाएगा। कार्य कारण क्षेत्रम में आ जाएगा। पूरा जो ये कार्य कारण प्रपंच हमको यहाँ पर संसार दिख रहा है वो क्षेत्रम में आ जाएगा। इससे हमको एक और निष्कर्ष यहाँ पर पता चलता है, जिसके बारे में कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको बता नहीं रहे, किंतु हमको साइड से ये बात नोट करना चाहिए। और वो क्या है, अगर कार्य और कारण क्षेत्र में आ जाएगा तो जो क्षेत्रज्ञ है वो क्या हो जाएगा, चेतन सत्ता, कार्य और कारण से अलग। क्षेत्रज्ञ कार्य कारण विलक्षण, ये इनडायरेक्ट हिंट कृष्ण भगवान यहां पर दे रहे हैं। तो यद विकारी, यहां पर कार्य क्या है,
यतश्च यत, कारण क्या है जिससे ये कार्य आया है, ये सारी जो है ना अलग अलग यहाँ पर लक्षण है क्षेत्रम के, उसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। और दूसरे लाइन में कृष्ण भगवान बोलते, अर्जुन यही नहीं कि मैं ना इसका संक्षेप में विस्तार करूंगा। अब देखिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि संक्षेप में विस्तार करने का क्या अर्थ है। हाँ? संक्षेप विस्तार दोनों हो गया ना, कि क्षेत्रम क्या है, और हम यहाँ पर क्षेत्रज्ञ का भी ना विस्तार बताने वाले। तो दूसरे लाइन में भगवान बोलते, सच य सह, सह का अर्थ यहाँ पर है क्षेत्रज्ञ। हम तुमको ये भी बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने इसका डेफिनेशन तुमको दे दिया, परिभाषा तुमको दे दिया। यहाँ पर उस परिभाषा का और हम विस्तार करेंगे। और यही नहीं कि हम क्षेत्रज्ञ का विस्तार करेंगे, उसकी परिभाषा का विस्तार करेंगे, उसके प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। प्रभाव का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रभाव का अर्थ है विभूति, महिमा क्या है, इसका ग्लोरी क्या है क्षेत्रज्ञ का। तो इन आगे आने वाले श्लोकों में हम इसका भी विस्तार करने जा रहे हैं। और अर्जुन तुम ना इसको बहुत केयरफुली, अच्छी तरीके से ना सीखो, समझो। क्यों बोल रहे हैं भगवान, बड़ी सावधानी से इसको समझो। उसका कारण दूसरे श्लोक में दिया गया था। दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, ये दोनों का जो ज्ञान है ना, वही रियल नॉलेज है। सचमुच का ज्ञान है। ये बोल के भगवान क्या बोल रहे मालूम है? बाकी जितना भी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे ना इस संसार में, वो यूजलेस है, वो कि ये काम नहीं आएगा। यहाँ पर ये हमको मुक्त कर देने वाला ज्ञान है, बाकी हमको बांध देने वाला ज्ञान है। संसार में तो उपयोगी है, लेकिन यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने में हमारा कोई काम नहीं आएगा। जितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए, जितना भी बड़े, जितनी सारी डिग्रियां हो जाए, वो काम नहीं आएगा। दूसरा, और जो ज्ञान की शाखाएं हैं, उसको जानने से अच्छा है ये जाना जाए। एकमात्र यही ज्ञान जानने जैसा है। इसलिए तुम इसको ना वेरी केयरफुली अच्छा से, बहुत सावधानी से सुनो। तत्समा से न, हाँ, संक्षेप में सुनो, लिसन केयरफुली अर्जुना। तो इस तरह से परिचय देके अब कृष्ण भगवान आगे इसका विस्तार करना चाहते हैं। और उससे पहले एक और श्लोक में कृष्ण भगवान इस विषय की महानता का गुणगान करना चाहते हैं, ये श्लोक नंबर 5 में। तो श्लोक नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, ऋषिभिः ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। तो ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो विषय है कितना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि ना जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। जितने ग्रंथ है शास्त्रों में, इसी के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में सारा ये जो भौतिक दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो सम्मिलित हो जाए, और क्षेत्रज्ञ में चेतनता आ जाए, तो पूरा क्रिएशन हो गया और उसके बाद चेतनता भी हो गया। तो ये दोनों जड़ और चेतन, इसी को मिला के तो पूरी सृष्टि है। तो आप अगर इन दोनों को समझ लेंगे कि ये जड़ सत्ता क्या है, ये पूरा दुनिया क्या है,
और आप अगर फिर उसके पीछे जो चेतनता है उसको भी समझ लेंगे, जड़ चेतन को समझ लेंगे, तो आप ना पूरी सृष्टि को समझ लेंगे। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यही तो है पूरा सत्य, पूरा संसार का सत्य यही तो है। इसलिए देखिए वैज्ञानिक लोग भी जाने अनजाने यही तो ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग अभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं। संक्षेप में इसको टीओई बोलते हैं। हर एक सिद्धांत का एक सिद्धांत ढूंढने का प्रयत्न कर रहे, एक थ्योरी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत ढूंढ रहे हैं जिससे ना उसको पूरी सृष्टि के बारे में पता चल जाए, पूरी सृष्टि का स्पष्टीकरण मिल जाए, ये सृष्टि में ऐसा क्यों हो रहा है। और आज भी साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, उनको ये नहीं मिला, टीओई नहीं मिला उनको। लेकिन वेदांत ने वो टीओई दे दिया, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो जड़ और चेतन ही तो है। जड़ चेतन का मिश्रण, चेतनता और भौतिक पदार्थ। इसलिए हमारे शास्त्र न सिर्फ इन्हीं दो विषय के बारे में बताते। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? ऋषि भी गीतम। ये जो ऋषि लोग हैं उन्होंने अपने शास्त्र और ग्रंथों के माध्यम से इसके बारे में गाया है, गीत गाया है, इसके बारे में बातचीत किया है, इसके बारे में व्याख्या किया है, इस विषय के बारे में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक ज्ञानम। तो इन साहित्यों के माध्यम से, जैसे पुराण है, सूत्र आदि है, इसी के बारे में बात किया गया है। और यही नहीं, विविधैहि छंदोभिः। जितने भी वैदिक मंत्र हैं, छंद हैं, मंत्रों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से इसी विषय के बारे में ही बात की गई है। इसलिए छंदो भी त्रिविधई पृथक इदम। छंदो भी विविधई पृथक इदम। और ये जो इदम है ना, ये वर्ब है, क्रिया है, वो हमको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो इन्हीं दो विषय के बारे में वेदों में बात किया गया है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको वेद में, यही है। ठीक से देखिए, आपको यही मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोक के बारे में बात किया गया है। 14 लोक वेद में बड़े डिटेल में बताएंगे, 14 लोक है, उसमें क्या क्या होता है। हाँ? तो ये किस विषय में आ जाएगा? क्षेत्रम में आ जाएगा। ये तो क्षेत्रम ही है। अगर लोकों के बारे में बात की जा रही है तो क्षेत्रम है। जितना भी यहाँ भौतिक विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, अणुविज्ञान है, रसायन विज्ञान है, यहाँ पर हम शरीर के विज्ञान के बारे में बात करते हैं, उनके अंगों के बारे में बात करते हैं, और उनके भी अलग अलग उपविज्ञान है। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, पहले क्या था, एक एमबीबीएस डॉक्टर आपका सब बीमारी देख लेता था। अभी आप कान के लिए जाएंगे तो अलग डॉक्टर है, नाक के लिए जाएंगे तो उसमें भी सब उपविज्ञान है। हार्ट का अलग है, हार्ट में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, उसका वो अलग अलग है। एक सर्जन होगा, दूसरा सिर्फ मेडिसिन देखता है। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर विषय आ जाएंगे, ये सब क्या आ जाएगा? सब क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बातें की जा रही है ना, इन्हीं दो के बारे में बात की जा रही है। इसलिए जो वेद है ना, वो भी इन्हीं के बारे में बात करते हैं। और कैसे करते हैं? पृथक 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 करके बात करते हैं। ये यहाँ पर विज्ञान अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया है कि ना पदार्थ और चेतनता के बीच संबंध क्या है। क्या ये जो चेतनता है वो पदार्थ से अलग है, या पदार्थ जैसा ही है, या ये पदार्थ का भाग है, या फिर ये एक अस्थाई प्रक्रिया है? अभी तक भी ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो चेतनता और भौतिक पदार्थ के बीच क्या संबंध है वो समझ नहीं पाए, वो रहस्य है। जितनी भी यहाँ विज्ञान की शाखाएं हैं, सबके लिए ये रहस्य है।
और सचमुच में ये रहस्य इतनी गहरी है कि हमको ये भी नहीं पता कि ये किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आए। क्या ये साइकोलॉजी में आएगा, मनोविज्ञान में आएगा, या तंत्रीय विज्ञान में आएगा, न्यूरोलॉजी में आएगा, या किसी और विज्ञान में आएगा? विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं, किस में आएगा? वो अभी तक ये बात भी नहीं समझ पाए हैं वैज्ञानिक लोग। जबकि ना वेदांत में पृथक पृथक करके, हाँ, भौतिक पदार्थ को, चेतनता को पृथक पृथक करके, अलग अलग करके बात किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और ये अंतर क्या है? चेतनता जो है ना, वो सत्य है, जबकि भौतिक पदार्थ क्या है? मिथ्या है। चेतनता सत्यम, सत्य चीज यही है, असली चीज यही है, जबकि भौतिक पदार्थ क्या है? मिथ्या है, असली नहीं है, प्रतीत होता है। और मैं कौन हूं? मैं क्या प्रतीत होने वाला चीज हूं? हाँ? क्या हूं मैं? इन दोनों में से बताओ। मैं वो चेतन सत्ता हूं, हूं मैं, भौतिक पदार्थ हूं ही नहीं। यही बात वेदों में की गई है। और यही नहीं, वेदों में ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्र एक साहित्य है, जिसको व्यासाचार्य जी, ग्रंथ है जिसको व्यासाचार्य जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने। और उस ब्रह्म सूत्र में जितने भी उपनिषद हैं, उसका लॉजिकल एनालिसिस किया गया है, तार्किक रूप से विश्लेषण किया गया है। ब्रह्म सूत्र में ये जितने भी दर्शन वाले भाग हैं, उसका तार्किक विश्लेषण किया गया है। वेदों के जो दर्शन वाले भाग हैं, यहाँ पर हमारे पास पूर्व मीमांसा सूत्र है। पूर्व मीमांसा सूत्र किसके बारे में बोलता है? तार्किक विश्लेषण करता है वेदों के कर्मकांड वाले भाग। जबकि ब्रह्म सूत्र जो है वो तार्किक विश्लेषण करता है वेदों के दर्शन वाले भाग का, उपनिषद वाले भाग। और उपनिषद वाला भाग जो है वेदों का, उसको वेद अंत भाग बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र का एक अलग नाम भी है, वेदांग सूत्राणी। और क्योंकि ये वेद व्यास जी ने लिखा है, इसको व्यास सूत्राणी भी बोलते हैं। और इसको सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना वो छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन बड़े शक्तिशाली, पावरफुल वाक्य वाक्य है। छोटे वाक्यों में बहुत सारी चीजें बता देना, उसको सूत्र वाक्य बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में ये एक सूत्र मिलेगा। जन्माद्यस्य यतः, ये एक सूत्र हो गया। अब इसका ना पूरा किताब बन सकता है एक ही सूत्र का। तत्तु समन्वयात, ईक्षतेर ना शब्दम, ये सारे सूत्र है ब्रह्म सूत्र में। सब छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन ना बड़े पावरफुल है। इसमें बहुत सारी बातें दी गई है एक छोटे से वाक्य में। तो इन सूत्रों से व्यासाचार्य जी तार्किक विश्लेषण करते हैं उपनिषदों की शिक्षा का। तो वो बताते हैं कि ये चेतनता पदार्थ का भाग है या पदार्थ से अलग है, या ये चेतनता पदार्थ है। हाँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे संस्कृति में भी बहुत सारे दर्शन हैं, और वो इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। न्याय शास्त्र बोलता है कि चेतनता जो है वो भाग है पदार्थ का, गुण है। और सांख्य दर्शन क्या बोलता है? चेतनता जो है ना, वो पदार्थ से अलग। तो यहाँ पर अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग दर्शन है। वेद व्यास जी इन सभी दर्शनों का विश्लेषण ब्रह्मसूत्र में करते हैं, और इस बात को स्थापित कर देते हैं, साबित कर देते हैं, जो कि वेदांत बोलता है, वेदांत का जो निष्कर्ष। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये कोई ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है, ये कोई बड़ा सामान्य सा ज्ञान नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म सूत्र पदई ही, ब्रह्म सूत्र के वाक्यों के द्वारा, उनके सूत्रों के द्वारा। और किस तरह का ब्रह्म सूत्र?
हेतु मद भी ही, जिसमें ना पूरा रीजनिंग है, तार्किक विश्लेषण है, अलग अलग विचारों का जो अलग अलग दर्शन में दिया गया है, और विनिश्चित ही, और ये सब करके वहां पर पूरी तरह से इस बात को साबित कर दिया गया, एकदम स्थापित कर दिया गया तार्किक विश्लेषण के द्वारा। और ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं? 555 सूत्र। और ब्रह्म सूत्र 4 अध्याय और 16 खंडों में विभाजित है, और उसमें 192 टॉपिक्स है, विषय है। और शंकराचार्य जी ने इसमें बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, कमेंट्री लिखा है इस वेद व्यास जी के द्वारा, जो ये ब्रह्म सूत्र लिखा गया इसके ऊपर। और उस कमेंट्री के ऊपर और दूसरे दूसरे आचार्यों ने उप कमेंट्री लिखा है, उप उप भाष्य लिखा है, भाष्य उपभाष्य, फिर उसके ऊपर भाष्य, फिर उसके ऊपर भाष्य। किसी ने आकर ना हमको 4 मोटी मोटी किताबें दी ब्रह्म सूत्र की, और हर एक किताब ना एक तकिए के समान, मोटा तकिया होता ना उसके साथ, और उसमें 9 भाष्य थे ब्रह्म सूत्र के। अब मैं सोच रहा था इसको रखूं कि नहीं रखूं, और इतनी सारी किताबें पहले से है, वो समस्या है। और आपको पता है चौथे किताब के अंत में क्या लिखा हुआ था? यहां पर अब ये ब्रह्म सूत्र का चौथा सूत्र समाप्त होता है। अब सोचिए 555 सूत्र, उन 4 किताबों में चौथा सूत्र समाप्त हुआ। ये है हमारी परंपरा, ये है हमारी ट्रेडिशन। आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जीवन भर ये नहीं समाप्त होने वाला, आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अनंत शास्त्र बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालः भवश्च विघ्नाः, यत सारभूतम तत् उपासितव्यम, हमसो यथा क्षीर मीमां भूमिश्रात। यहां पर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कभी भी पूरा कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए सामान्यतः 4 सूत्र कम से कम पढ़ लें, वही बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर 4 सूत्र भी पढ़ लेंगे तो। खैर ये सारी बातें हमने आपको साइड से बता दी है, साइड नोट। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, उसमें सब में सिर्फ एक ही विषय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक। इसलिए अर्जुन इसको सावधानी से सुनो, सुनते समय सो मत, आलसीपना मत दिखाओ। तो यहाँ पर अब हम 6ठा श्लोक पढ़ते। महाभूतान्यहंकारः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च, त्रियाणि दशैकं च, पञ्चचेन्द्रियगोचराः, पञ्चचेन्द्रियगोचराः। तो अब कृष्ण भगवान ये जो क्षेत्रम वाला जो विषय है उसका विस्तार देते हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड है, और हमारी परंपरा में जितने भी दार्शनिक लोग हुए हैं उन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को, वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, अलग अलग तरीकों से विभाजित किया है। संस्कृत में ये जो विभाजन है, अलग अलग विभाजन है, इसको बोलते तत्व। अलग अलग तत्वों में विभाजन किया गया। तत्व यानी श्रेणीबद्ध करना। जिस तरह से हम कोई अध्ययन करते हैं किसी भी विज्ञान का, तो उसमें विषयों में अलग अलग विभाजित कर देते हैं। आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में एक विषय जोड़ घटाव का आएगा, फिर एक आएगा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब आएगा।
दूसरे और विज्ञान पढ़ेंगे, उसमें भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आएगा। अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत महापुराण, उसमें भी देखा हमने कि 10 विषयों में विभाजित है। सृष्टि के बारे में बताया गया है, राजाओं के चरित्र के बारे में बताया गया, अलग अलग विभाजन है उसमें। तो इस तरह से विभाजन किया जाता है ताकि हमारी बुद्धि न क्लियरली, अच्छी तरीके से समझ सके। ये एक तरीका है बुद्धि को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। इसलिए जितने भी यहाँ पर दार्शनिक लोग हैं, हमारे यहाँ ना 12 शाखाएं हैं दर्शन के, हमारी परंपरा में। और उन सबों ने पूरी सृष्टि को अलग अलग तत्वों में विभाजित करने का प्रयत्न किया, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग संख्या में। वैशेषिका जो दर्शन है, उन्होंने पूरी सृष्टि को 7 तत्वों में विभाजित किया। न्याय जो दर्शन है, उन्होंने पूरी सृष्टि को 16 तत्वों में विभाजित किया है। सांख्य दर्शन ने पूरी सृष्टि को 24 तत्वों में विभाजित किया है। और यहाँ पर हमारे वेद व्यास जी अस्थायी रूप से ये जो विभाजन जो इस श्लोक में कर रहे हैं सृष्टि का, वो सांख्य दर्शन से लिया है। सांख्य दर्शन में पूरे ब्रह्मांड को 24 तत्वों में विभाजित किया गया है। और वो 24 तत्व क्या है? तत्व बोध में भी हमने देखा था, वहां पर पूरी सृष्टि की बात की गई थी कि सृष्टि कैसे बनता है। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। किस तरह से ये पूरा कैटेगराइजेशन किया गया था वहां तत्व बोध में, जब हमने पढ़ा तो। और ये जो कैटेगरी में विभाजन करना है ना, ये तत्वों में विभाजित जो किया गया है, उसका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि इसी तरीके से ही होगा। अपनी सुविधा के अनुसार हर जगह अलग अलग तरीके से इसका विभाजन। मान लीजिए कि हम यहाँ पर आप लोगों को विभाजित करना चाहते हैं ग्रुप में, तो हम बोल देंगे मेल का एक अलग अलग ग्रुप हो जाएगा, महिला का एक अलग ग्रुप, और पुरुष का एक अलग ग्रुप। ये भी हो सकता है। हाँ? या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई जो इंग्लिश जानते हैं एक ग्रुप हो जाओ, जो हिंदी जानते हैं एक ग्रुप हो जाओ। या फिर क्वालिफिकेशन के अनुसार हम विभाजन कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट तक पढ़े हुए हैं एक ग्रुप हो जाओ, जो पोस्ट ग्रेजुएट है एक ग्रुप हो जाओ। हाँ? तो इस तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पर जो वेद व्यास जी ने विभाजन किया है, वो अस्थायी रूप से उन्होंने सांख्य दर्शन से उधार लिया है। और वहां पर बात की गई है कि सृष्टि का विकास कैसे होता है, 4 चरणों में। धीरे धीरे करके जितने भी तत्व हैं वो बढ़ते हैं आगे। एक चरण में 2 होगा तो दूसरे चरण में 10 हो जाएगा, तीसरे चरण में और हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और पहला जो पदार्थ यहाँ पर आया, जो सत्ता है, उसको वो बोलते मूल प्रकृति। प्रलय के समय, सृष्टि के विकास से पहले, सृष्टि आया इससे पहले, वो अव्यक्त अवस्था में था। और वो जो अव्यक्त अवस्था है पूरे ब्रह्मांड का, नहीं दिखने वाला अव्यक्त अवस्था, पूरा ब्रह्मांड की बात यहाँ हो रही, उसको प्रकृति बोलते। वेदांत में भी हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, सांख्य दर्शन में भी इसका उपयोग किया गया है। प्रकृति जो है अनादि सत्ता है सांख्य में, और कृष्ण भगवान उसी आइडिया को यहाँ पर उधार लेकर बता रहे हैं। प्रकृति का कोई आदि नहीं है, कब शुरू हुआ नहीं बोल सकते। प्रकृति मूल पदार्थ है। अगर आप साइंस की भाषा में समझना चाहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, ये सृष्टि कैसे आई। वैज्ञानिक बोलते हैं कि सृष्टि एक विस्फोट से आई, और उन्होंने इस विस्फोट को नाम दिया बिग बैंग। बहुत सारे ग्रह थे, सब टकराए, विस्फोट हुआ, और यहाँ पर ये बन गया, धरती बन गई यहाँ पर, और इस तरह से हुआ, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। उसको उन्होंने नाम दिया बिग बैंग। अब वो समझ नहीं पाते कि बिग बैंग से पहले क्या था, नहीं समझ पा रहे हैं आज भी वैज्ञानिक लोग। और यहाँ पर हमारे शास्त्र बोल देते हैं यही बिग बैंग से जो पहले था वो मूल प्रकृति था, अव्यक्त अवस्था में। और प्रकृति है धीरे धीरे करके ना वो विकास करती। पहला जो विकास होता है वो बोलते महत्तत्वम। मूल प्रकृति से क्या आया, महत्तत्व। प्रकृति फिर महत्व,
महत भी क्या है? पूरा पूरा ब्रह्मांड। ये पहला स्टेज है, पहला चरण है विकास का। हमने देखिए अभी सृष्टि प्रकरण देखा ना भागवत में, वहां भी बताया गया प्रकृति, फिर महत, लेकिन आगे बदल दिया गया वहां। हाँ? वहां थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अहंकार है, हाँ? अहंकार से फिर पंच महाभूत आई। यहां पर देखिए प्रकृति से महत आया, उसके बाद अगला क्या आया? तीसरा अहंकार। अहंकार भी ना पूरा सृष्टि का अहंकार का बात हो रहा है यहाँ, एक व्यक्ति का अहंकार नहीं। यहां पर एक पूरी सृष्टि के अहंकार की बात की जा रही है। अभी तक एक व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है। एक व्यक्ति के जन्म से पहले क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है। एक व्यक्ति के जन्म से पहले पूरा जगत आएगा ना, ब्रह्मांड आएगा, यहाँ पदार्थ आएगा, वो विकास हुआ और महत हुआ। और उसके बाद अगला जो विकास हुआ अहंकार हुआ। तो ये पूरे सृष्टि का अहंकार है। प्रकृति से महत ये स्टेज नंबर 1 है, फिर महत से अहंकार ये स्टेज नंबर 2 है। स्टेज नंबर 3 में ये अहंकार जो है आया, और अहंकार से 15 तत्व आए। और वो 15 तत्व क्या है? देखिए, नंबर 1 क्या है? प्रकृति। यहां पर पूरे सृष्टि के मन के बारे में बात की गई है, एक व्यक्ति के मन के बारे में बात नहीं की गई। हम पूरे सृष्टि के मन के बारे में बात कर रहे हैं। और नंबर 2 आया 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां, 5 5 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब आप तत्वबोध में चले जाइए, हम इसका विस्तार यहां नहीं करेंगे। उसके बाद आया पंच सूक्ष्म भूतानी। तो 1 + 5 + 5 + 5 कितना हो गए? या 1 + 10 + 5 कर दीजिए, तो ये हो गए ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, सूक्ष्म भूतानी 5। ये 15 हो गए। और पहला जो है वो मन ले ली। तो पहले चरण में 16 यहां पर सत्ता आया। प्रकृति, महत, अहंकार, और उसके बाद 16। तो यहां पर 4 चरणों में ये सूक्ष्म महाभूत यहां पर आते हैं। सूक्ष्म महाभूत। और उसके बाद फिर यहां पर स्थूल महाभूत आएगा। 5 स्थूल भूतानी आएगा। प्रकृति, महत, अहंकार ये 3 हो गए। उसके बाद फिर 16 सत्ता आएंगे। 16 + 3 क्या हो गए? 19। और उसके बाद चौथा और अंतिम लेवल क्या है? चरण क्या है? 4 चरणों में ये हुआ है पंच स्थूल भूतानी। 19 + 5 कितने हो गए? 24। तो ये 24 तत्व आए 4 चरणों में। इन सबको मिलाकर क्या हो गया? ये क्षेत्रम हो गया। ये हो गया जड़ पूरी सृष्टि। और जो चेतनता है वो इन सब से अलग है। ये तो सारी जड़ पदार्थ है, चेतनता इन सब से अलग है। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे और इसका विस्तार जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।